Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in inorganic chemistry series, that is S block, in which I will discuss compounds of sodium. तो आज के लेक्चर में हम सोडियम के कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं और सोडियम के कंपाउंड्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो भी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद सोडियम किस तरह से फॉर्म होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर कितना ज्यादा है और वो किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो आज के लेक्चर में कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में मैं देखने जा रहा हूं फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम ऑक्साइड। Now you are well familiar. The formula of sodium oxide is Na2O. क्या होना चाहिए फॉर्मूला? Na2O। जैसे कि सोडियम यू आर वेल फेमिलियर, +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2, लेकिन यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, इसीलिए यहाँ पर ये लगेंगे हमें 2, तो इट बिकम्स Na2O। दैट मीन्स चार्ज गेट बैलेंस। इस तरह से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। तो हर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम सोडियम से, पोटेशियम से जो भी कंपाउंड बनाएंगे वहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, 3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि उस कंपाउंड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दिस इज फर्स्ट वन, हाउ टू प्रिपेयर दैट कंपाउंड। सेकंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी, वो कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करता है। एंड थर्ड वन, यूजेस, वो कंपाउंड का यूज, उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, मतलब रिसेंट लाइफ में या लेबोरेटरिकल लेवल पर या रिसर्च लेवल पर उसका यूज कहाँ होता है। ये 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड में प्रिपरेशन की। सोडियम ऑक्साइड में प्रिपरेशन की। देन हाउ टू प्रिपेयर सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो फंडामेंटली सोडियम ऑक्साइड प्रिपेयर बाय व्हाट, द बर्निंग ऑफ सोडियम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मैं ले रहा हूं यहां पर रिएक्शन नंबर फर्स्ट। इट कैन बी प्रिपेयर बाय बर्निंग ऑफ व्हाट, बाय बर्निंग ऑफ सोडियम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में अगर मैं सोडियम को बर्न करता हूं, देन वी ऑब्टेन सोडियम ऑक्साइड एट अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 180 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम को अगर मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर देता हूं। अब ये लिमिटेड सप्लाई एंड एक्सेस सप्लाई मतलब क्या, तो लिमिटेड सप्लाई मीन्स ओनली सिंगल ऑक्सीजन विल बी देयर इन रिएक्शन, और एक्सेस अगर हम लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन ये O2 फॉर्म में हमें लेना पड़ता है। एक्चुअल अगर देखा जाए सिंगल ऑक्सीजन भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे आपको O2 फॉर्म में ही दिखाना पड़ता है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द O2। तो यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन बाय बर्निंग ऑफ सोडियम। सोडियम को अगर मैं बर्न करता हूं तो यहां ले रहा हूं Na इन लिमिटेड सप्लाई, दैट मीन्स 1/2 O2 एट अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर सिंगल ऑक्सीजन है तो यहां पर नंबर ऑफ सोडियम 2 होने चाहिए, तो इट बिकम्स Na2O। इस तरह से हम फर्स्ट मेथड से बाय बर्निंग ऑफ सोडियम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड इज बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम पर ऑक्साइड विथ सोडियम। तो अब सेकंड मेथड टू प्रिपेयर व्हाट, द हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पर ऑक्साइड विथ सोडियम, वी ऑब्टेन वंस अगेन सोडियम ऑक्साइड। मतलब सोडियम के साथ ही उन सबको क्या करना है, आपको हीट करना है। देन यू ऑब्टेन दैट सोडियम ऑक्साइड्स। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं हम सोडियम नाइट्रेट, यू आर वेल फैमिलियर, फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये क्या होता है, NaNO3। व्हाट, हीटिंग विथ सोडियम, ये देखना है क्या फॉर्म करेगा। आफ्टर दैन सेकंड केस में सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है
NaNO2 plus once again I can take sodium, and in third case sodium peroxide, that means Na2O2 once again hitting with sodium. ओके अब इन तीनों को हिट करना है सोडियम के साथ, देन यू ऑब्टेन सोडियम ऑक्साइड्स। तो NaNO3 हिटिंग विथ Na, तो ऑब्वियसली यहां पर एक चीज क्लियर है, यहां देखो आप सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है इसका मतलब N2 गैस गेट एक्सपेल आउट, क्या निकलेगा यहां से बाहर, नाइट्रोजन क्लियरली निकलने वाला है। अगर यहां से नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन तो N के फॉर्म में निकलेगा नहीं, तो वो कम से कम N2 तो होगा ही, तो N2 अगर वो होगा तो यहां पर एटलीस्ट आपको कोएफिशिएंट 2 रेफर करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, ये N2 बाहर निकल गया। अब N2 बाहर निकलने के बाद ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 2 6 ऑक्सीजन, और मुझे यहां पर सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तो यहां पर 6 ऑक्सीजन मींस आई कैन प्रिपेयर 6 Na2O। तो अब यहां पर सोडियम बैलेंस करना, 6 2 12 है, तो यहां पर ऑलरेडी 2 है, तो ये रेफर करना है 10। मैंने आपको ये सिखाया है हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रेट व्हेन हिटिंग विद सोडियम वी ऑब्टेन सोडियम ऑक्साइड्स, N2 गैस गेट रिलीज। तो इस तरह से बैलेंसिंग अगर देखना है तो कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर तरीके से देखना है कि N दिया हुआ है तो N2 रिलीज होगा, तो ये 2 ले लिया मैंने, 2 ले लिया तो 3 2 6 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 6 Na2O, तो 6 2 12, सबसे लास्ट में मैंने फाइनली सोडियम बैलेंस किया है। नाउ इन दिस केस वंस अगेन क्या रिलीज होगा, N2 ये रिलीज होगा। अब यहां पर N2 रिलीज हो रहा है तो ये भी 2 ले लो, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, अगर ये 4 है तो आई कैन राइट 4 Na2, अगर ये 4 Na2 ले रहा हूं मैं तो यहां पर 4 2 8, 2 ऑलरेडी है, यहां पर ले रहा हूं 6, दैट मीन्स यू ऑब्टेन सोडियम ऑक्साइड्स। मैं यहां पर इस मेथड से सोडियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर रहा हूं। नाउ इन थर्ड केस Na2O2, यहां पर Na2O2 यहां पर क्या मिला है मुझे, Na। अब यहां पर Na मिल चुका है, तो एक काम कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर अगर मैं सपोज ट्वाइस ऑफ Na2O बना लेता हूं, तो देख सकते हो यहां पर 2 सोडियम ऑलरेडी है, यहां पर 4 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गए, तो इसे 2 ले लो, 2 2 वंस अगेन 4। इस तरह से वी कैन प्रिपेयर व्हाट, सोडियम ऑक्साइड। दिस इज सेकंड मेथड टू प्रिपेयर सोडियम ऑक्साइड। नाउ थर्ड मेथड टू प्रिपेयर सोडियम ऑक्साइड बाय हीटिंग मिक्सचर। अब यहां पर मुझे क्या करना है, बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट, by heating mixture of सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर को हमें हीट करना है विद सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड के साथ। अब सोडियम नाइट्रेट यू आर वेल फैमिलियर, NaNO3 प्लस सोडियम अजाइड NaN3, ये क्या होना चाहिए, NaN3। अब सोडियम अजाइड NaN3 होता है, ये ले रहा हूं सोडियम अजाइड, और ये होगा यहां पर सोडियम नाइट्रेट। ओके, नाउ हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड, तो ये तो क्लियर हो चुका है, वी ऑब्टेन सोडियम ऑक्साइड। यहां फिर से नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, अब यहां पर 3 और 1 4, तो यहां पर N2 तो ऑब्वियसली रिलीज होगा। अगर N2 वहां पर रिलीज हो रहा है तो अब यहां पर आप देख सकते हो Na2O, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर 3, ओके 3 ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम अगर यहां पर मैं N2 रिलीज हो रहा है तो ये अगर 2 ले लो तो 3 2 कितना हो रहा है 6 और ये एक नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन भी पॉसिबल नहीं है निकलना, ये ले रहा हूं मैं 3 3 9 और एक 10 मतलब यहां पर 5N2 रिलीज हो सकता है। ओके 5N2 रिलीज हो सकता है। अब यहां पर 3 2 6 3 3 9 और एक 10, तो 5N2 रिलीज हो गए। सोडियम यहां पर मिले मुझे 3 और यहां पर मिला है एक 4, कितना मिला है यहां पर 4। तो अब देखते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ सोडियम 3 और एक 4, लेकिन ऑक्सीजन कितने यहां पर 3। अगर मैं 3 Na2O बना लेता हूं तो 3 2 6 है, तो यहां पर 3 चाहिए, तो यहां पर एटलीस्ट अगर मैं यहां पर 2 ले रहा हूं ट्वाइस ऑफ Na, तो अब देखिए किस तरह से बैलेंस हो रहा है, यहां पर 3 यहां पर 2 5, अगर मैं 5 लूंगा तो भी यहां पर 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहां लेता हूं
3। अगर मैं 3 ले रहा हूं तो 3 3 जा कितना हो रहा है 9 और यहां पर ये 3, ये हो गया 12 तो ये बन रहा है यहां पर 6Na2O। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 3 जा 9, यहां पर 9 बनने के बाद 6O2। आप देख रहे हो इस तरह से ये रिएक्शन कुछ बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, आप यहां पर देख सकते हो। मतलब कोएफिशिएंट अगर यहां पर आप चेंज कर लेते हो तो रिएक्शन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगा। रिएक्शन बैलेंसिंग में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां पर कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर ले लो, ये तो क्लियर हो गया। यहां पर 3, ये ले रहा हूं 3 3 जा 9 और 1 10, 5N2 हो गया रिलीज। इसे ऐसे ही रख दो। यहां पर ये कितना है 3 और 1 4, तो 4 ले रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ Na2O। तो ऑक्सीजन कितने मिले यहां पर मुझे 3। यहां पर एक चीज हम कर सकते हैं, सोडियम अजाइड जो लिया है मैंने, सोडियम अजाइड के साथ सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट के अलावा यहां पर नाइट्राइट रेफर करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हो यहां पर ट्वाइस ऑफ Na2O 2 ऑक्सीजन, थाइस ऑफ NaN3। इस तरह से अगर कोई भी रिएक्शन आप यहां पर प्रिपेयर कर रहे हो और आपको अगर समझ में नहीं आया कि ये कंपाउंड मैंने गलत ले लिया या करेक्ट ले लिया, तो कंपाउंड में आपको रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी। अगर बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो उस तरह से आप उसे प्रॉपर तरीके से रीअरेंज कर सकते हो। तो इस तरह से दीज आर 3 मेथड्स टू प्रिपेयर सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट वन by burning of sodium in limited supply of oxygen. Second one from the sodium nitrite or sodium peroxide heating with sodium, and third one by the mixture of sodium nitrite and sodium azide to obtain Na2O, that means sodium oxide। इस तरह से हम सोडियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now move to the properties of sodium oxide। अब हम मूव करेंगे सोडियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज के तरफ। तो अब देखते हैं सोडियम ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से होनी चाहिए। नाउ इन सेकंड केस प्रॉपर्टीज में सोडियम ऑक्साइड इज व्हाट, व्हाइट एमॉर्फस। सोडियम ऑक्साइड इज व्हाइट एमॉर्फस मास। ये किस तरह से है, ये व्हाइट एमॉर्फस मास है। व्हाइट कलर में इसका कलरेशन व्हाइट होगा। और एमॉर्फस सॉलिड स्टेट में हमने क्लियर किया है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो यहां पर एटॉमिक अरेंजमेंट इज इरेग्युलर, दैट मींस हैविंग नो शेप और साइज, सच टाइप ऑफ सॉलिड कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। तो ये सोडियम ऑक्साइड व्हाइट कलर में एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। आफ्टर देन इट कैन डिकम्पोजेस, इट decomposes at about 400 डिग्री सेल्सियस। ये 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो यू कैन टेक Na2O, ओके। अगर इसे आप हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होता है। अब ये डिकम्पोज होगा मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर हीट करने के वजह से यहां पर कोई डिकम्पोजिशन मतलब कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वहां पर ब्रेक हो जाएगा। देयरफॉर यू ऑफ 10 वंस अगेन व्हाट, Na2O2, आप देख रहे हो यहां पर 2 2 4 प्लस ये देगा ट्वाइस ऑफ सोडियम, दैट मीन्स सेकंड वन इट कैन डिकम्पोज एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इन वाटर इट डिसॉल्व वायोलेंटली। ये वाटर में क्या होगा, वायोलेंटली डिसॉल्व होगा, जैसे कि यू कैन राइट Na2O प्लस H2O। तो ये फॉर्म कर देगा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आई कैन टेक NaOH। तो यहां पर 2 सोडियम है, आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ NaOH। यहां पर 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इजीली क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो आपको सोडियम ऑक्साइड के प्रिपरेशन के बाद ये 3 प्रॉपर्टीज प्रॉपर तरीके से एक याद करना है, इसे प्रॉपर तरीके से आपको रन करना, स्टडी करना है। तो क्या प्रॉपर्टी थी, पहले प्रॉपर्टी ये थी कि ये व्हाइट एमॉर्फस मास है, ये डिकम्पोज होता है 400 पर, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम पेरोक्साइड, और ये वाटर में वायलेंटली डिसॉल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एंड लास्ट वन गेट यूजेस में अगर देखा जाए तो इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट होगा, और ये पॉलीमराइजिंग एजेंट भी एक्ट होता है।
इस तरह से ये Na2O2 प्रिपेयर किया जाता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज और ये यूज किया जाता है। ओके, नाउ मूव टू दी आफ्टर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंपाउंड के बारे में, दैट इज सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड दैट मीन्स Na2O2। जैसे कि हमने देखा है कि पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, तो फर्स्ट वन प्रिपरेशन। ओके, सोडियम ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन सोडियम परऑक्साइड prepared into excess supply of oxygen. That means it can prepare by burning sodium in excess supply of oxygen। यह ऑक्सीजन के एक्सेस सप्लाई से प्रिपेयर हो जाता है, जैसे कि Na प्लस आई कैन राइट O2 excess। okay, then it gives what? Na2O2, that is sodium peroxide। ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम परऑक्साइड। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द सिंगल मेथड टू प्रिपेयर सोडियम परऑक्साइड। जैसे वहां पर टेम्परेचर लिमिटेड सप्लाई में 180 था, तो यहां पर टेम्परेचर एट अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रिपेयर होगा। किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत बड़ा इफेक्ट, वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए टेम्परेचर कंडीशन प्रॉपर तरीके से वहां पर फिजिबल होगी तो ही रिएक्शन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज वहां पर डिफिकल्टीज आ सकती है। नाउ आफ्टर देन मूव टू दी प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। दिस इज अबाउट प्रिपरेशन। ओके, नाउ आफ्टर प्रिपरेशन वी मूव टू दी प्रॉपर्टीज। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड ये व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड था, उस तरह से सोडियम परऑक्साइड इज येलो। दैट मीन्स स्पेसिफिकली आई कैन राइट पेल येलो। क्या किस तरह से कलर होता है? इसका कलर होता है पेल येलो पाउडर, पेल येलो पाउडर इन नेचर। मतलब ये पेल येलो कलर की पाउडर होती है, तो सोडियम ऑक्साइड ये व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है। ओके, एंड इट कंटेन परऑक्साइड। अब हेडिंग में ही दिया है ऑक्साइड, तो यहां पर आप देख सकते हो सोडियम, वंस अगेन ONA। इन जनरल अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन पर वाटर मॉलिक्यूल, तो ये ट्वाइस ऑफ H प्लस O-2 -2 चार्ज होता है। लेकिन यहां पर इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। जैसे कि यहां पर देख रहे हो +1, यहां आएगा -1, ये +1, वंस अगेन -1। दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ परऑक्सी लिंकेज। इसके अंदर क्या होता है? परऑक्सी लिंकेज, ये -2। तो इट इज येलो, पेल येलो पाउडर, इट कंसिस्ट ऑफ परऑक्सी लिंकेज having oxygen, single oxygen charge -1। और अब देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी। ओके, नाउ सेकंड वन, रिएक्टिविटी विथ मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, ये क्या फॉर्म करता है। अगर मैं बात करता हूं मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर ये वाटर होता है। ओके, तो वाटर पर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लेकिन यहां पर देखिए जनरल लेवल पर अगर बात करता हूं मैं, तो सोडियम परऑक्साइड रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन वंस अगेन सोडियम परऑक्साइड रिएक्टिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तो आप देख के समझ रहे हो, Na2O2 प्लस CO, यहां पर कार्बन एक है Na2, इट बिकम्स Na2CO3। क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट, ये फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट।
सेकंड केस में अगर देखोगे तो Na2 वंस अगेन यहां पर CO2 फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहां पर भी फॉर्म करेगा ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बट बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहां पर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देख सकते हो इसे 2 ले लो। ओके, अगर ये 2 ले रहा हो तो 2 2 जा 4, ये वंस अगेन 2 2 2 जा 4, 2 कार्बन तो ये भी 2 चाहिए। ओके, 4 सोडियम 2 कार्बन, बट ऑक्सीजन 2 2 जा 4 2 6, 3 2 जा यहां पर आप देख रहे हो 6, तो यहां पर 4 और यहां पर 4 8, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन रिमेन, ये ऑक्सीजन गैस यहां से एक्सपेल आउट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये कार्बोनेट देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी ये कार्बोनेट देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये O2 एक्सपेल करेगा, यहां पर ओनली सोडियम कार्बोनेट ही फॉर्म करेगा। अब जैसे बात हो रही है वाटर के साथ, बात अगर हो रही है यहां पर प्रॉपरली वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, तो वाटर के साथ इसके कुछ अलग अलग टाइप के 2 से 3 रिएक्शंस मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, थर्ड विथ वाटर। ओके, सेकंड एंड थर्ड। वाटर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट वन सोडियम परऑक्साइड विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड केस में सोडियम परऑक्साइड विथ वाटर at normal temperature 25 degree Celsius, and third one sodium peroxide Na2O2 with H2SO4 acid। इसे कहा जाता है आइस कोल्ड एसिड, क्योंकि ये ले रहा हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। These are 3 most important reaction which affected by temperature। ये टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट करता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट वो अलग अलग यहां से आपको मिल सकते हैं। तो बात हो रही है सबसे पहले सोडियम परऑक्साइड रिएक्टिंग विद मॉइस्चर। जैसे यहां देखा है मैंने मॉइस्चर, तो मॉइस्चर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर है, यहां पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल में ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहां आप देख रहे हो ये इसमें देगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 101% दोनों के यहां पर फॉर्म करेगा। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर रेफर कर रहा हूं तो ये देगा NaOH। ये क्या देगा, फर्स्ट वन इज द NaOH। NaOH अगर ये फॉर्म करेगा तो NaOH फॉर्म करने के बाद यू ऑफ 10 व्हाट NaOH ट्वाइस ऑफ NaOH 2 है यहां पर। अगर मैं यहां पर ये 2 ले रहा हूं तो ये ट्वाइस ऑफ Na, यहां पर ऑक्सीजन 2 और एक 3, ये भी 2 लेना पड़ेगा। कितना हो गया यहां पर आप देख सकते हो, ट्वाइस ऑफ सोडियम। आफ्टर देन हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए 2, प्लस ये फॉर्म करेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये फॉर्म क्या फॉर्म करेगा अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगा H2O2। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा हूं तो वंस अगेन इट गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। लेकिन अब यहां ये 25 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या फॉर्म करना चाहिए, ये 4 रेफर कर लेता हूं। ओके, तो 4 2 जा, एक काम कर रहा था 2 रेफर कर लेता हूं, 2 2 जा क्या आएगा 4, तो ये हो रहा है 4 NaOH। ऑक्सीजन 2 2 जा 4। ओके, हाइड्रोजन यहां पर अगर मैं 2 ले रहा हूं तो कवर हो जाएंगे 4, तो ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 और 2 6 है, तो 4 यहां पर आ गए, और ये ले रहा हूं यहां पर O2। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सोडियम परऑक्साइड अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट होता है तो H2O2 फॉर्म करेगा, अगर वो 25 डिग्री पे रिएक्ट होता है तो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। मतलब सोडियम परऑक्साइड गिव डिफरेंट बाय प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर तरीके से इसे स्टार करके रखता हूं मैं, जो मोस्ट IMP रिएक्शन यहां पर मानी जाती है। ओके, अब Na2O2 H2SO4, यू आर वेल फैमिलियर, SO4 माइनस Na2, तो ये देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहां पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस तरह से ये टेम्परेचर के वजह से बाय प्रोडक्ट में क्या करती है, रिएक्शन वेरी करती है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट सोडियम परऑक्साइड। ये थी उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन येलो पाउडर,
सेकंड रिएक्टिविटी विथ मॉइस्चर CO2CO, CO2CO के साथ तो ये कार्बोनेट देगा और वाटर के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको एक याद रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, यहां पर रिएक्शन बैलेंसिंग कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने रिएक्शन बैलेंस करके दी है। ध्यान में इतना रखना है कि सोडियम परऑक्साइड ये पेल येलो कलर का पाउडर होता है। ओके, सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट देता है और वो मॉइस्चर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। बस ये वेरी करेगा टेम्परेचर पे बाय प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो सोडियम सल्फेट एज अ सॉल्ट फॉर्म करेगा। इस तरह से दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम परऑक्साइड। Now fourth one and most important property of sodium peroxide is it act as a oxidizing agent. Property number fourth, it act as oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है मींस एक्चुअली फॉन्ट, तो ये मैं रिएक्शन बेस क्लियर करके दूंगा। रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड वन क्या लिया है मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो Na2O2 with carbon, sodium peroxide with carbon monoxide, and third one Na2O2 with ammonia, with ammonia। अब यहां पर देखना है कि ये क्या फॉर्म करेगा। यहां पर लिया है मैंने Na2O2 अलॉन्ग विथ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होना मतलब द स्पेसिस विच ऑक्सीडाइज टू अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ये क्या होता है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस, कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट में सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद एक्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन गेनर। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन गेनर कैसे एक्ट होगा तो देख सकते हो यहां पर Na2O2C, तो ऑब्वियसली ये 101% कार्बोनेट देगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब Na2CO3 अगर मैं रेफर कर रहा हूं तो Na2CO3 यहां पर CO2 है, अगर मैं 2 ले रहा हूं, वंस अगेन वही फैक्ट है बैलेंसिंग रिएक्शन वाला, लेने की तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ओके। तो यहां पर ले रहा हूं मैं थाइस, यहां ले रहा हूं 2। तो अब यहां पर देख सकते हो Na2CO3 अगर थाइस है तो ये ले रहा हूं 3, 3 2 6, सोडियम गेट बैलेंस, वंस अगेन कार्बन। ओके, ठीक है, कार्बन यहां पर कितने हैं, 2 हैं। बैलेंसिंग में प्रॉपर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी थाइस ऑफ Na2CO3 और यहां थाइस ऑफ Na2O2। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, कार्बन 2 है तो ट्वाइस ऑफ Na2CO3 ले लेता हूं। यहां पर 2 सोडियम बचे हुए, ऑक्सीजन 3 2 6, बैलेंस 2 सोडियम। तो मुझे यहां पर ये देखना है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सोडियम Na और यहां पर कार्बन प्लस कार्बन, कार्बन पे चार्ज 0 था, आप यहां पर देख रहे हैं। ओके, कार्बन पे चार्ज 0 और यहां सोडियम पे चार्ज है +1। सामने देखिए सोडियम पे चार्ज मिला 0 और यहां कार्बन पे चार्ज 0 था, तो सोडियम कार्बोनेट में CO3 2- तो x + 3 × -2 इज इक्वल टू -2, x - 6 इज इक्वल टू -2, 6 - 2 + 4, यहां पे चार्ज है +4। ओके, दैट मीन्स मुझे ये बताना है, आप यहां पर देख सकते हो सोडियम +1 से 0, दैट मीन्स सोडियम गेट रेड्यूस, और यहां पर कार्बन 0 से +4 मीन्स ऑक्सीडाइज। इस तरह से ये सोडियम परऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और उसने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन
खुद गेन करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए सोडियम परऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है। ओके, नाउ इन सेकंड केस CO के साथ अगर देखा जाए तो पहले ही रिएक्शन देख चुका हूं, Na2CO3 क्या मिला, +4। ओके, यहां पर कितना था, +2, ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, यहां पर अगर एलिमेंटल फॉर्म में देखा तो सोडियम 0, Na2O2 विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ ये कौन सी रिएक्शन देगा, आप यहां पर देख सकते हो। बात अगर हो रही है अमोनिया की तो Na2O2 प्लस NH3, NH3 अगर मैं रेफर कर रहा हूं तो ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, तो 3 2 6, 6 है तो यहां ले रहा हूं 6 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 2 6 सोडियम, ऑक्सीजन भी 3 2 once again 6। ओके, और N2 गैस यहां से निकाल लो बाहर, कितना हो रहा है यहां पर, ट्वाइस ऑफ अमोनिया, इट गिव्स N2 गैस एक्सपेल आउट। इस तरह से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम परऑक्साइड, ये सोडियम परऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड का यूज बहुत ही ज्यादा और बेस्ट है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला यूज क्या होगा, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट हो रहा है। It is used to prepare, it is used to purify air, ये एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज होता है। It is used to oxygenating to submarines, सबमराइंस में भी ये ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ये यूज होता है सबसे खास बात एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द डेलिकेट फाइबर्स, फाइबर्स के लिए ब्लीचिंग एजेंट एज एक्ट होता है। इन दिस वे दीज आर प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परऑक्साइड। ये था सोडियम परऑक्साइड, दैट मीन्स सेकंड कंपाउंड ऑफ सोडियम। नाउ थर्ड कंपाउंड ऑफ सोडियम इज कॉमन सॉल्ट। अब हम मूव करेंगे कंपाउंड नंबर थर्ड की तरफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड। ओके, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी इन जनरल थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि कॉमन सॉल्ट कहां कहां कैसे कैसे होता है। कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, लेक सॉल्ट। इसे क्या कहा जाता है, रॉक सॉल्ट, सी। जनरली कॉमन सॉल्ट मैक्सिमम ये मिलता है कहां पर, सी वाटर में। सी वाटर में मैक्सिमम ये मैन्युफैक्चर सी वाटर से ही किया जाता है, और सी वाटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन एट अबाउट होता है 2 से 2.9% इतना होता है। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है लाइकवाइज इंडिया, यहां पर ये मराइन वाटर को ड्राइव करके वहां से मतलब ऑब्टेन किया जाता है। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में से फ्रीज करके फिर वहां से उसे ऑब्टेन किया जाता है। मतलब कोल्ड कंट्रीज में इसे फ्रीजिंग करके ड्राइव किया जाता है, और इसे ट्रॉपिकल एरिया में डायरेक्ट मराइन वाटर को ड्राइव करके वहां से ऑब्टेन किया जाता है। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो वही है, ये है कि ये सबसे खास बात फ्रीजिंग मिक्सचर एज एक्ट होता है। ये प्रिजर्वेटिव फॉर फूड के लिए भी एक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि फिश और मीट, इन्हें अगर प्रिजर्व करके रखना है तो वहां पर ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर एक्ट होता है। जैसे कि बर्फ में अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो तो वो हो जाएगा फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब आइस और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर उसके अंदर आप अगर फिश रखते हो तो उसे वो प्रिजर्व करके रखता है, मतलब वहां पर डिकम्पोजिशन को पूरी तरह से क्या कर देता है, रोक देता है। आफ्टर देन रोड को ड्राइव करने के लिए जहां पर बर्फबारी होती है, उस आइस को रोड से हटाने के लिए भी प्योर NaCl यूज किया जाता है। इस तरह से दिस NaCl इज द थर्ड कंपाउंड ऑफ सोडियम। ये 3 कंपाउंड्स। इसके बाद हम मूव करेंगे कंपाउंड नंबर 4 की तरफ, दैट इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। That is what microcosmic salt. Now move to the microcosmic salt. Now microcosmic salt means having molecular formula NaNH4.HPO4.4H2O. तो हम सबसे पहले देखेंगे how to prepare it. इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर by heating
और बाय dissolving ammonium chloride in disodium hydrogen phosphate in hot water मतलब अमोनियम क्लोराइड when mixed with or dissolved with disodium hydrogen phosphate in hot water then we obtain microcosmic salt। तो आप देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड that means NH4Cl dissolved in disodium that means Na2 hydrogen H phosphate PO4 होता है तो फॉस्फेट होता है, PO3 होता है तो फॉस्फाइट होता है into hot water that is H2O तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर NH4Cl यहां पर 2 Na तो यहां से एक काम कर लेते हैं ये देगा सबसे पहले NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड NaCl फिर यहां पर बचा है एक Na तो ये फॉर्म करेगा NH4 HPO4.4 H2O this is microcosmic salt और ये मिलने के बाद बाय फिल्टर्ड एंड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन इसे पूरी तरह से प्योर सेपरेट किया जाता है मतलब बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड बाय फिल्टरिंग इट वी ऑब्टेन माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। दिस इज व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये याद रखना है बस कि इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके हॉट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यू ऑब्टेन माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड। बाद में इसे फिल्टर करके इसे पूरी तरह से रिक्रिस्टलाइज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखेंगे इसकी हम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये क्या होता है। सेकंड वन इज प्रॉपर्टी। ओके प्रॉपर्टी में सबसे पहले है बाय हीटिंग। ओके सबसे पहले बाय हीटिंग इट गिव्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मास। तो अब यहां देख रहे हो NH4.H PO4 4H2O। ओके ये लिया है मैंने। अगर यहां पर देख रहा हूं मैं इसे हिट करने के बाद अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहां से पूरी तरह से इवेपोरेट। अगर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है तो यहां पर फॉर्म क्या करेगा ये फॉर्म करेगा Na सोडियम PO3 Na यहां से PO3 फॉर्म करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल तो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा। उसके साथ यहां देख रहे हो आप NH4H PO4 था तो यहां पर PO3 तो यहां से NH4 से मिलेगा मुझे अमोनिया NH3 प्लस यहां एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन और यहां का एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल यू ऑब्टेन वाटर मॉलिक्यूल। मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ इससे भी यहां पर क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होगा। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर 5। आप देख रहे हो 5H2O। दैट मीन्स बाय सिंपल हीटिंग वी ऑब्टेन सच टाइप ऑफ वन ऑफ द मास अलोंग विथ अमोनिया। सच टाइप ऑफ NaPO3 सेकंड केस अगर मैं NaPO3 को हीट करता हूं किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ किसके साथ किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो ये देगा यहां पर एक ब्लू कलर का मास NaCuPO4 that is blue color mass। okay blue color mass this is normal only single preparation and two properties of what microcosmic salt और इसे यूज किया जाता है सिलिका टेस्ट के लिए। कैसे सिलिका टेस्ट के लिए इन दिस वे these are 4 compound of what सोडियम। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टोटल सोडियम के लगभग 10 कंपाउंड्स है। 10 में से 4 डिस्कस कर ली है। रिमेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।